हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्राइम की। सर क्राइम की? क्राइम इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया के कुछ ऐसे इलीगल ऑपरेशंस विच वी शुड ट्राई टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल। आज हम मैथ्स के कुछ उन प्रोसेस, कुछ उन स्टेप्स, कुछ उन ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल, जिसकी शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। मैंने एक बार एक क्वेश्चन दिया, लेट्स हैव अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। हमने कहा इसको सॉल्व करो। मेरे दो होशियार बच्चे थे, एक का नाम राम, दूसरे का नाम श्याम। उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया और श्याम का जो मेथड था वो कुछ इस तरीके का था। ही सेड एक्स को वो एक तरफ ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। x कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज जीरो कब होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज जीरो तब होगा जब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। अगर x जीरो हुआ तो मेरे पास एक सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर x माइनस वन जीरो हुआ तो मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन मिला, x इज इक्वल्स टू वन। तो फाइनली श्याम ने इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकाले, एक x इज इक्वल्स टू जीरो, दूसरा x इज इक्वल्स टू वन। राम ने क्या किया? राम x को एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स लिखा, उसने दोनों तरफ x को डिवाइड मार दिया, उसने दोनों तरफ पावर्स कैंसिल कर दी। यहां देखिए x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है। जब हम पावर्स को कैंसिल करेंगे या हम ये कहें जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे x बचेगा, यहां पे 1 आएगा। तो यहां पे राम के पास सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू 1। नाउ द क्वेश्चन कम्स, द इंटरेस्टिंग पॉइंट कम्स कि इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, इसमें ये दोनों ही सही है। बट नाउ अगेन कौन सा ज्यादा सही है? नो डाउट इवेंचुअली ये वाला ज्यादा सही है, प्रिसाइसली ये वाला ज्यादा सही है, कंप्लीटली ये वाला ज्यादा सही है। सर क्यों? देखो यहां पर दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक x जीरो आ रहा है, दूसरा x वन आ रहा है। ये जीरो और वन दोनों ही इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों ही इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये मेरे पास दोनों सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो राम के पास केवल एक ही सॉल्यूशन आया, x इज इक्वल्स टू वन। उसका एक सॉल्यूशन मिसिंग है, और अगर उसका एक सॉल्यूशन मिसिंग है तो ये जो राम का मेथड है ये कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं दिए इसने। ये जो सॉल्यूशंस है ये कंप्लीट नहीं कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या होंगे तो ये 0 और 1 होंगे। मैथमेटिक्स में कंप्लीट के लिए एक अच्छा सा वर्ड यूज होता है एग्जॉस्टिव। अगर ये पूछा जाए एग्जॉस्टिव, एक अच्छा सा वर्ड यूज होता है एग्जॉस्टिव। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का एग्जॉस्टिव सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, इसका कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, तो डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 मींस इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे 0 एंड 1। लेकिन राम ने ऐसा क्या किया कि इसका एक सॉल्यूशन गायब हो गया। नाउ दिस इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कि व्हाट राम हैज डन, ताकि इसका एक सॉल्यूशन गायब हो गया। उसने ऐसा कुछ काम क्या किया जो कि हमें नहीं करना है। देखो जब उसने यहां पर इसकी पावर को काटा है तो एक्चुअली पावर का काटना होता है डिवाइड करना। उसने पता क्या किया है? उसने किया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, उसने दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। जब उसने ये पावर को काटा है तो एक्चुअली उसने दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। द मोमेंट उसने x से डिवाइड किया मींस कि x जीरो नहीं हो सकता है। इंटरेस्टिंग, हमें यह पता है कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। वी ऑल नो दैट कि अगर मैं आपसे पूछूं 1/0 तो यू विल से दिस इज नॉट डिफाइंड। वी नो दैट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। या यूं कह लो, हमें यह पता है कि डिवीजन ऑफ एनी क्वांटिटी बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। और यहां पर व्हाट राम हैज डन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जब लिखा था तो उसने जब पावर्स को कैंसिल किया, दैट मीन्स he has divided both sides by the variable x. The moment he has divided both sides with the variable x
दैट मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड में ही हैव टेकन दैट x कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि जीरो से डिवीजन वैलिड नहीं होता है, जीरो से डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। तो जब मोमेंट x से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, इसका मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इट इज वेरी क्लियर कि x जीरो नहीं हो सकता है, और अगर x जीरो नहीं हो सकता है तो फिर डेफिनेटली इसका केवल एक आंसर आता है, x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हों, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हों, तो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर व्हाइल डिवाइडिंग। हमेशा अवॉइड करना वेरिएबल क्वांटिटीज को दोनों तरफ डिवाइड करना। डिवीजन ऑफ अ वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज इलीगल, बिकॉज जब आप दोनों तरफ वेरिएबल क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपका एक सॉल्यूशन एवेपोरेट हो जाता है, आपका एक सॉल्यूशन गायब हो जाता है। और यहां से देखो आप तो x इज इक्वल्स टू 0 गायब हो गया है। नाउ वी ओनली हैव द सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे सॉल्यूशंस एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। और वो सॉल्यूशन कौन सा एवेपोरेट होगा, वो सॉल्यूशन कौन सा गायब होगा, वो सॉल्यूशन कौन सा डिसअपीयर होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। और यहां पे हमने देखा कि जैसे ही x इज इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन गायब होगा तो फिर एक ही सॉल्यूशन बचेगा, x इज इक्वल्स टू 1। यहां पे हम एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, एक और इलीगल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, एक और ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे विच इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल इन द प्रोसेसेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के प्रोसेस में एक और ऐसा ऑपरेशन जो हमें इलीगल है, जो हमें अवॉइड करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रोसेस को समझने के लिए एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन हमने लिया रूट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। वी आर इंटेंडिंग, वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। स्क्वायरिंग कर दी ऑन बोथ साइड्स, ये x प्लस 6 हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें उस तरफ ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू 0। व्हेन वी सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 3, और अगर ये 0 हुआ वी हैव x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो वी आर सीइंग, हमें यहां दिख रहा है कि इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक 3 एंड एक माइनस 2। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, एक 3 एंड एक दूसरा माइनस 2। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ग्रेट। लेकिन अब हम इसको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 हम ये देखेंगे कि क्या ये x इज इक्वल्स टू 3 इसका एक्चुअली सॉल्यूशन है। इस x इज इक्वल्स टू 3 को इस गिवन ओरिजिनल फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास देखो कुछ दिखाई देगा, 3 प्लस 6 और राइट हैंड साइड 3 यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3, रूट ऑफ 9 वी नो 3 इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स कि दिस x इज इक्वल्स टू 3 इज रियली द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 को भी इस गिवन ओरिजिनल फ्रेम में सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। माइनस 2 को यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास आएगा माइनस 2 प्लस 6 एंड राइट हैंड साइड में ये माइनस 2 हो जाएगा। यहां पे हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा 2 होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमेशा 2 होता है। बहुत से बच्चे एक गलत फहमी में पूरी जिंदगी जीते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है। बहुत से बच्चे अपनी पूरी जिंदगी इसी गलत फहमी में गुजार देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है। ऑलवेज कीप इन माइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कभी भी प्लस माइनस 2 नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज 2। 4 के स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा ही 2 आती है, माइनस 2 नहीं होती है। दैट मीन्स कि यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आएगा 2। तो यहां से अगर मैं देखूंगा इसकी वैल्यू 2 आएगी और यहां से इसकी वैल्यू माइनस 2 आ रही है। नाउ 2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। 2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस 2 मेरी इस गिवन ओरिजिनल फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। और अगर ये माइनस 2 इस गिवन ओरिजिनल फ्रेम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है तो ये मेरा एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो इवेंचुअली जो बिगनिंग में हमें दिख रहे थे कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, वो एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस नहीं होंगे, वो केवल एक सॉल्यूशन होगा। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूं, नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन की बात करूं, तो वो केवल एक आएगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 नहीं होगा। दिस इज अ वेरी ग्रेट कंसेप्चुअल थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। जनरली बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, 2 आंसर आते हैं, खुशी खुशी वो घर चले आते हैं कि मैंने तो दोनों मेरे सही हो गया था, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। बट इट वॉज नॉट ईजी, इट इज कंसेप्चुअली डिफरेंट। और कंसेप्चुअली डिफरेंस लाइज कि इसमें जो माइनस 2 है वो इसकी फ्रेमिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। Now another question comes into our mind. हमारे दिमाग में एक और चीज आती है कि सर ये माइनस 2 आया क्यों, हमने यहां पे ऐसा क्या किया, हमारे इस ऑपरेशन में ऐसा क्या हुआ कि ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया, ये एक्सट्रेनियस रूट्स आ गए। ये एक्सट्रेनियस रूट्स क्यों आए जो कि एक्चुअली मेरे ओरिजिनल फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, पार्ट नहीं है। नाउ द रीजन गोज एज कि हमने यहां पे स्क्वायरिंग कर दी। द मोमेंट वी हैव स्क्वायर, the moment we have squared on both side of equation, वहां से unwanted solutions आना शुरू हो सकते हैं। It may that there comes certain unwanted solutions। और यहां पे आपको दिख रहा है कि x is equals to minus 2 मेरा एक one of the unwanted solution है जो कि इसका आंसर है ही नहीं। तो जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं it may happen that there arises certain unwanted solution. I am repeating, it may happen, it may not also, but it may happen while squaring that there comes certain unwanted solution. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं यहां भी लेता हूं, फिर से लेता हूं। मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन दी x is equals to 1। एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन है x is equals to 1। मैंने कहा इसको सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व क्या करना है, x is equals to 1 इसका एक आंसर है नहीं, मैंने कहा नहीं फिर भी सॉल्व करो। तो बच्चे ने सॉल्व किया, बच्चे ने कहा सर स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फर्दर वी कैन से दैट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी हैव 2 सॉल्यूशंस प्लस 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 1। या तो x 1 हो सकता है या x माइनस 1 हो सकता है। अब आप देख रहे हो क्या ये माइनस 1 मेरे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं, ये माइनस 1 मेरी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर ये इस प्रोसेस में क्यों आया, फिर ये मेरा आंसर क्यों आया? क्योंकि हमने यहां पर स्क्वायरिंग कर दी थी। तो दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअली बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशंस is considered as illegal in the process of mathematics, in the world of mathematics। mathematics की किसी भी प्रोसेसिंग में, किसी भी प्रोसेस में हमें स्क्वायरिंग को अवॉइड करना चाहिए as far as possible। I am repeating, we have to try to avoid the squaring as far as possible। कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, हमारी मजबूरी थी कि हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ी, क्योंकि बिना स्क्वायरिंग के वी आर नॉट फाइंडिंग इट इजी, स्क्वायरिंग से इजी हो गया। इन दैट केस जहां पे हमारी मजबूरी हो सकता है कि हमें स्क्वायर करना पड़े, इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका आंसर आएगा उसमें यू हैव टू वेरीफाई कि कहीं मेरे पास अनवांटेड रूट्स तो नहीं आ गए, कहीं मेरे पास एक्सट्रेनियस रूट्स तो नहीं आ गए, कहीं मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन तो नहीं है जो मेरी ओरिजिनल फ्रेम को सेटिस्फाई न कर रहा हो। हमने देखा यहाँ पे -2 इस ओरिजिनल फ्रेम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था,
तो दिस always keep in mind, first thing, squaring on both sides of equation is always considered as an illegal operation, and we have to try to avoid it as far as possible. जितना हम avoid कर सकते हैं हमें करना ही चाहिए, but it may happen कि हमें स्क्वायरिंग करनी पड़े, और अगर स्क्वायरिंग करनी पड़े तो मेरे पास जो फाइनली आंसर आएंगे उनको आप ओरिजिनल फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में रख के वेरीफाई जरूर कर लेना कि दे आर ऑथेंटिकली द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और नॉट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.